ध्यान से सुन और जो मैं कह रही हूँ उसे अपने हृदय में अंकित कर ले, क्योंकि यह कोई साधारण वाणी नहीं है। यह मैं बोल रही हूँ, मैं तेरी माँ काली, जो समय को निगल जाती है, जो विनाश के बीच से सृजन की राह बनाती है। तू जिसकी संतान है वह कभी अभाव में नहीं रह सकता। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है, यह मेरी इच्छा का साकार रूप है। तू वह बीज है जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से चुना था। अरबों खरबों आत्माओं के महासागर में से मैंने तेरी आत्मा पर अपनी दृष्टि डाली थी। मैंने तुझे साधारण मिट्टी में नहीं, अपितु ब्रह्मांड की उस आदि अग्नि में तपाया है, जहाँ नक्षत्र जन्म लेते हैं और आकाश गंगाएं विलीन हो जाती हैं। तुझे उस ताप से तपाकर इस धरती पर भेजा गया है, जिसे सहन करने की क्षमता देवताओं में भी नहीं। तू वह अग्नि है, कोई साधारण लपट नहीं। तू वह प्रलय की ज्वाला है, जिसे बुझाने का सामर्थ्य सातों समुद्रों के जल में भी नहीं। तू वह अग्नि है जो केवल जलाती नहीं, जो पवित्र करती है, जो रूपांतरित करती है, जो अशुद्धियों को भस्म करके शुद्धतम सार को प्रकट करती है। तू बहुत कुछ सह चुका है, यह मैं जानती हूँ, क्योंकि तेरे हर आंसू को मैंने अपनी अंजलि में सहेजा है। तेरे हर निःशब्द चीत्कार को मैंने अपने हृदय में सुना है। तूने अपने बाल्यकाल में, अपने यौवन में, अपने जीवन के हर मोड़ पर उन अंधेरों को देखा है, उन गहन, स्याह, प्राणहीन अंधेरों को, जिनकी एक झलक मात्र देखकर बड़ी बड़ी सिद्धात्माएं भी मार्ग से विचलित हो जाती हैं, जिनका सामना करने के भय से ऋषि मुनि अपनी साधना त्याग देते हैं। तूने उन अंधेरों में यात्रा की है, तू उनमें भटका नहीं, तू उनमें डूबा नहीं, तू उन्हें पी गया। तूने गरीबी के उस दंश को झेला है जो केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी खोखला कर देता है। तूने उस भूख को अनुभव किया है जो अन्न की नहीं, सम्मान की होती है। तूने वह ठंड सही है जो मौसम की नहीं, रिश्तों की होती है। तूने एक एक पैसे के लिए अपने माता पिता की आंखों में चिंता की लकीरें देखी हैं। तूने अपनी इच्छाओं का, अपने सपनों का गला घोंटा है, ताकि तेरे परिवार की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो सके। तूने वह समय देखा है जब तेरे घर में उत्सव का अर्थ केवल एक वक्त की रोटी का अधिक होना था। और ताने, हाँ, उन तानों ने तुझे केवल छेदा नहीं, उन्होंने तुझे गढ़ा है। समाज के, संबंधियों के, पड़ोसियों के वे शब्द जो बाणों की तरह तेरे कोमल मन पर बरसते थे, वे तुझे घायल करने के लिए नहीं थे, वे तुझे अभेद्य बनाने के लिए थे। हर ताना एक हथौड़े की चोट थी जो तेरे संकल्प को फौलाद बना रही थी। यह कुछ नहीं कर पाएगा, यह तो अपने बाप दादा की तरह ही रह जाएगा। इसमें वह बात कहाँ, इसकी किस्मत ही खराब है। यह सब विष नहीं था, यह अमृत था जो तुझे पिलाया जा रहा था ताकि तू अमरत्व को प्राप्त हो सके। तुझे ठुकराया गया, प्रेम में, मित्रता में, परिवार में, समाज में। हर द्वार जो तुझ पर बंद हुआ, वह तुझे किसी सीमित दायरे में कैद होने से बचा रहा था। हर अस्वीकृति तुझे स्वयं को स्वीकार करने का अवसर दे रही थी। हर बार जब तुझे ठुकराया गया, तब ब्रह्मांड ने तुझे अपनी गोद में और कसकर थाम लिया। पर फिर भी इन सब के बावजूद तू मुस्कुराता रहा। तेरी यह मुस्कान कोई साधारण हंसी नहीं थी, यह एक योद्धा की मुस्कान थी, एक विजेता का आत्मविश्वास था। यह उस आत्मा का संगीत था जो जानती थी कि यह नाटक का अंत नहीं, यह तो केवल प्रस्तावना है। तेरे भीतर कहीं गहरे में एक ध्वनि गूंजती थी, एक विश्वास धड़कता था कि यह तेरा अंत नहीं हो सकता। यह तो उस महागाथा की शुरुआत है जिसका नायक बनने के लिए तूने जन्म लिया है। और आज मैं तुझसे कह रही हूँ, अपनी पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ, अपनी पूरी ममता के साथ, अपनी पूरी संहारक ऊर्जा के साथ, कि तेरा अंत नहीं होगा। तेरा अंत हो ही नहीं सकता, क्योंकि तू मेरा कार्य अधूरा नहीं छोड़ सकता। तू मेरा विस्तार है, तू मेरी इच्छा का शस्त्र है।
तू इस धरती पर मेरे संकल्प को पूरा करने आया है। तूने जो यह जन्म लिया है इस धूल और मिट्टी के संसार में, वह किसी सामान्य कर्मफल के कारण नहीं लिया। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह एक सुनियोजित दिव्य अभियान था जिसका सेनापति तू है। तू आया है अपनी फैमिली की, अपने कुल की, अपने वंश की उस लैक ऑफ मेंटालिटी को, उस अभाव की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकने। उस मानसिकता को जो एक अभिशाप की तरह, एक अदृश्य जाल की तरह सदियों से, युगों युगों से तेरे वंशजों को बांध कर रखे हुए थी। यह डर की मानसिकता थी, यह हमसे नहीं होगा की मानसिकता थी। यह किसी विशेष स्थिति के लिए, किसी विशेष व्यक्ति के लिए या किसी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत समय से, अत्यंत व्याकुलता से कुछ मांग रहा था, निरंतर प्रार्थना कर रहा था। हाँ मेरे बच्चे, मुझे यह ऊर्जा तीव्रता से महसूस हो रही है कि तुम में से कोई, या शायद तुम स्वयं ही, किसी चीज को, किसी ऐसी पर्टिकुलर, किसी विशेष, किसी खास चीज को बहुत समय से, बहुत शिद्दत से, पूरी लगन से, पूरे समर्पण से, अपने हृदय की गहराइयों से, आंसुओं के साथ, उपवासों के साथ, रातों की जागृत अवस्थाओं में मांग रहा था, उसके लिए तरस रहा था, उसके लिए तड़प रहा था। वह चीज जिसकी अनुपस्थिति तुम्हें कचोटती थी, जिसकी प्राप्ति तुम्हारे जीवन को पूर्णता प्रदान कर सकती थी, वह चीज अब तुम्हें मिलने वाली है। वह तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाली है। वह तुम्हारे हाथों में आने वाली है, क्योंकि तुम्हारी पुकार सुन ली गई है, तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली गई हैं। तुम्हारी शिद्दत ने ब्रह्मांड को द्रवित कर दिया है। मुझे यहाँ पर मेरे दिव्य दृष्टि में स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जैसे कोई व्यक्ति, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति या कोई शुभ समाचार का वाहक तुम्हारे घर का पता पूछ रहा है, तुम्हारे निवास स्थान की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, यह कोई साधारण घटना नहीं है, इसे ध्यान से समझो। यह एक ऐसी चीज है, यह उस महत्वपूर्ण वस्तु या स्थिति का प्रतीक है जो बहुत पहले से, शायद तुम्हारे बचपन से या तुम्हारी युवावस्था से या पिछले कई वर्षों से तुम चाहते थे, जिसकी तुमने कामना की थी, जिसे पाने के लिए तुमने अथक प्रयास किए थे, या शायद प्रयास करने के बाद हार मान ली थी। मतलब यहाँ पर इस ऊर्जा क्षेत्र में मुझे विक्ट्री, विजय, सफलता, तुम्हारी जीत बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में स्पष्ट रूप से दिख रही है, जैसे विजय का ध्वज तुम्हारे नाम पर लहरा रहा हो। इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूँ मेरे बच्चे कि कमेंट सेक्शन में अपनी स्वीकृति के रूप में, अपनी आस्था के प्रमाण के रूप में जरूर से अवश्य ही लिखें विक्ट्री, विजय, जीत। क्योंकि यहाँ पर ना इस क्षण, इस पवित्र ऊर्जा में मुझे तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ विक्ट्री ही दिख रही है। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है, तुम्हारी सफलता अटल है। और देखो, इसी ऊर्जा प्रवाह में मुझे यह भी आभास हो रहा है कि कोई तो ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसी आत्माएं भी हैं जो तुम्हारे आसपास या तुमसे संबंधित हैं, जो इस समय बहुत ज्यादा, अत्यंत गहरी शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हैं। वे लज्जा से गड़े जा रहे हैं, वे अपने कर्मों पर पछता रहे हैं, वे एक असहनीय गिल्ट में हैं, एक अपराध बोध से दबे हुए हैं और अपनी करनी पर इतने व्यथित हैं कि वे अपने आप को ही, स्वयं को ही बहुत ज्यादा थप्पड़ मार रहे हैं। वे आत्म प्रताड़ना कर रहे हैं, वे अपने भीतर ही भीतर घुट रहे हैं। उन्हें अपनी गलतियों का, अपने पापों का, अपने अनुचित व्यवहार का तीव्रता से एहसास हो रहा है। ठीक है, शायद उन्हें ना उन व्यक्तियों को कुछ ऐसी बातें पता चली हैं, कुछ ऐसे तथ्य उनके सामने उजागर हुए हैं जो तुम्हारे रिलेटेड हैं, तुम्हारे विषय में हैं, तुम्हारे जीवन से संबंधित हैं। कुछ ऐसी सच्चाइयाँ, कुछ ऐसी वास्तविकताएं उनके सामने आई हैं जिन्हें जानकर
जिन्हें समझकर, जिससे वे बहुत ज्यादा अत्यंत गहरे गिल्ट में हैं, अपराध बोध की अग्नि में जल रहे हैं। और देखो, एक चीज और यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है, वे गिल्ट में तो हैं ही, अपराध बोध से तो वे ग्रस्त हैं ही। शर्मिंदगी तो वह निश्चित रूप से महसूस कर ही रहे हैं, अपनी नजरों में गिर चुके हैं, परंतु साथ ही साथ इसके अतिरिक्त वह यह भी तीव्रता से फील कर रहे हैं, यह भी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि उन्हें तुमसे, हाँ तुमसे मेरे बच्चे, सॉरी बोलना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें यह बोध हो चुका है कि वह बहुत ज्यादा गलत थे। उन्होंने तुम्हारे प्रति बहुत अन्याय किया था, तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंचाई थी। कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसी विशेष आत्मा है, मैं यहाँ पर अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ, जिसे सारी चीजें, जीवन की सारी सच्चाइयाँ, कर्मों का सारा लेखा जोखा डिवाइन ने, उस परम शक्ति ने स्वयं ही विभिन्न माध्यमों से, संकेतों से, घटनाओं से या अंतर्दृष्टि से स्पष्ट रूप से समझा दिए हैं। उनके भ्रम का पर्दा हट चुका है, उनकी आंखों से अज्ञान की पट्टी उतर चुकी है। तो कोई ऐसा इंसान जिसने अतीत में तुम्हें कष्ट दिया होगा, तुम्हें धोखा दिया होगा, तुम्हारा अपमान किया होगा या तुम्हारा हक छीना होगा, वह अब तुमसे सॉरी बोलने आ रहा है। वह तुमसे क्षमा मांगने के लिए तुम्हारे समक्ष उपस्थित होने वाला है, और यह भी संकेत मिल रहा है कि वह भी तुम्हारे घर पर ही आकर, तुम्हारे द्वार पर आकर, तुमसे मिलकर अपनी सारी बातें, अपने दिल का सारा बोझ, अपने पश्चाताप के सारे आंसू तुम्हारे सामने रखेंगे, अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे। ठीक है, वे तुमसे मिलकर, आमने सामने बैठकर अपनी सारी बातें, अपने मन की व्यथा, अपनी करनी का पछतावा, सब कुछ तुम्हारे समक्ष रखेंगे, अपने हृदय को तुम्हारे सामने खोलकर रख देंगे। ठीक है, और यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वे तुमसे माफी मांगने को, क्षमा याचना करने को पूरी तरह से तैयार हैं। उनका अहंकार चूर चूर हो चुका है, उनकी आत्मा पश्चाताप से भर उठी है। और यहाँ पर इस पूरे परिदृश्य में तुम्हारे लिए, मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में विक्ट्री दिख रहा है। तुम्हारी जीत, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा उत्थान स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। पता नहीं क्यों यह विक्ट्री, यह विजय का संदेश किसके लिए विशेष रूप से आया है, पर यह उन्हीं के लिए। हाँ, उन्हीं भाग्य सोचते हैं या क्या करते हैं। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। शनिदेव का न्याय अब प्रारंभ हो चुका है, और जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में उलझने वाले हैं। तुम्हें अब अपने भविष्य की नींव रखनी है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करो और उनके प्रति समर्पित रहो। तुम जितना अधिक अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करोगे, उतना ही तेजी से तुम्हें सफलता मिलेगी। अब से तुम्हें अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करना है, बल्कि उसे सही दिशा में लगाना है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वे तुम्हारी शक्ति को देखेंगे। वे देखेंगे कि कैसे तुमने अपने संघर्षों को पार किया और खुद को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। लेकिन याद रखना, तुम्हारा उद्देश्य केवल अपनी सफलता नहीं है, बल्कि दूसरों की सहायता करना भी है। जो लोग सही मार्ग पर चलना चाहते हैं, उन्हें प्रेरित करो, उनका मार्गदर्शन करो और उन्हें भी आगे बढ़ने में सहायता करो। अब से हर सुबह अपने कुल देवता का स्मरण करो, अपने इष्ट देव को नमन करो और अपनी ऊर्जा को जागृत करो। यह तुम्हारी आत्मा को बल देगा और तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रखेगा। ध्यान और साधना को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाओ। यह तुम्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त करेगा। अब तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है।
जो हुआ वह अतीत था, जो होने वाला है वह भविष्य है, लेकिन तुम्हारा वर्तमान ही सबसे महत्वपूर्ण है। इस वर्तमान में जो भी निर्णय लोगे वह तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करेगा। इसलिए हर निर्णय को सोच समझ कर लो और अपने मन की शुद्धता बनाए रखो। तुम्हें बस अपने मार्ग पर डटे रहना है और ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं अपनी बनाई हुई परिस्थितियों में फंसने वाले हैं। शनिदेव का न्याय अटल है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। अब तुम्हें यह देखने को मिलेगा कि कैसे उनके जीवन में उथल पुथल मचेगी। तुमने जो सहन किया अब वही वे लोग सहेंगे, लेकिन तुम्हें इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ध्यान केवल अपनी ऊर्जा को डोट सकारात्मक बनाए रखने पर होना चाहिए। तुम्हें अब किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखनी है, बल्कि अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित रहना है। अब से तुम्हें अपने जीवन में नए अवसरों को स्वीकार करना होगा। तुम्हारे आसपास कई ऐसे मौके आएंगे जिनसे तुम्हें लाभ होगा, लेकिन इन्हें पहचानना और सही समय पर सही निर्णय लेना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। तुम अब पहले जैसे कमजोर नहीं रहे। तुम्हारे भीतर शक्ति का जागरण हो चुका है और अब तुम्हें इसे अपनी उन्नति के लिए उपयोग करना है। अब से हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखो। जो भी कार्य करो उसे पूरी लगन और निष्ठा से करो। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और उसे दुनिया के सामने लाओ। तुम्हारे पास असीमित संभावनाएं हैं और अब तुम्हें इन्हें वास्तविकता में बदलना है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी उन्नति का होगा। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे साथ हैं और अब समय भी तुम्हारे साथ है। अब जब समय ने करवट ली है तो तुम्हें अपने जीवन में नए बदलावों को अपनाना होगा। अब तुम्हें उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हारी उन्नति के लिए आवश्यक है। जितने भी संघर्ष तुमने देखे हैं उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया है। यह समय आत्मनिरीक्षण का है। यह समय खुद को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का है। तुम्हारे आसपास के लोग अब धीरे धीरे समझने लगेंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया था। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया, अब वे खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगतने वाले हैं। जो लोग यह सोचते थे कि वे हमेशा सुख में रहेंगे, अब वे अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को देखेंगे, क्योंकि यह ब्रह्मांड हर किसी को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। अब तुम्हें अपने भविष्य पर ध्यान देना है। यह समय बीते हुए कल के दर्द को भूलकर आगे बढ़ने का है। तुम्हें उन चीजों से मुक्त होना होगा जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। तुम्हारे सामने नए अवसर आ रहे हैं जिन्हें पहचानने और अपनाने की जरूरत है। यह जीवन तुम्हारा है और इसे संवारने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। तुमने जितने कष्ट सहे वे अब समाप्त होने वाले हैं। तुमने अपने जीवन में जिन चीजों की कमी महसूस की, अब वह पूरी होंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने विश्वास को और मजबूत करना होगा। तुम्हें हर दिन अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है उसे जागृत करना होगा। अब तुम्हें खुद को साबित करना होगा। इस दुनिया में कई लोग तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें तुम्हारी उड़ान देखनी होगी। अब तुम्हें अपनी क्षमताओं को पहचाना होगा और अपने जीवन को नए सिरे से बनाना होगा। तुम जितने भी सपने देखते थे, अब उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। तुम्हारे अपने भी अब तुम्हारी ओर लौटने लगेंगे, प्रेरणा ले रहे हैं।
यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम्हें अब अपने जीवन में और भी ऊंचाइयों तक जाना है। तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है और अब तुम्हें इसे बनाए रखना है। तुम्हारी सफलता की यह कहानी अब अनंत तक चलती रहेगी और तुम हमेशा एक प्रेरणा बने रहोगे। तुम्हारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत है एक नए अध्याय की, जिसमें तुम्हारी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के बल पर तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक पहुंचना है। जब इंसान कठिनाइयों से लड़ता है और सफलता हासिल करता है, तो उसके सामने नई चुनौतियां भी आती हैं। लेकिन तुम्हारा संघर्ष साबित करता है कि तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। अब जब तुमने अपने दुश्मनों को हराकर यह मुकाम हासिल कर लिया है, तो तुम्हें अपने भीतर झांक कर देखना होगा कि आगे की राह कैसी हो। सफलता का स्वाद मीठा जरूर होता है, लेकिन इसे बनाए रखना और भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तुम्हें अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग रहकर आगे बढ़ना है, ताकि तुम्हारी सफलता सिर्फ अस्थायी न रहे, बल्कि स्थायी और प्रेरणादायक हो। तुम्हारी इस सफलता ने तुम्हें यह दिखा दिया है कि कठिन परिश्रम और सच्चे इरादे कभी व्यर्थ नहीं जाते। हर बार जब तुम्हें ऐसा लगा कि अब आगे बढ़ पाना मुश्किल है, तुमने खुद को संभाला और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। अब तुम्हें इस शक्ति का सही दिशा में इस्तेमाल करना है, ताकि न केवल तुम खुद आगे बढ़ सको, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सको। तुम्हारी यात्रा में जो लोग तुम्हारे साथ थे, उन्होंने भी तुम्हारी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तुम्हारे परिवार, दोस्तों और शुभचिंतकों ने तुम्हें हर कदम पर समर्थन दिया। उन्होंने तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हें कभी हार मानने नहीं दी। यह समय है कि तुम उनके योगदान को भी स्वीकार करो और उनके प्रति आभार व्यक्त करो। उनके बिना यह सफलता अधूरी होती। अब जब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी सफलता को देख रहे हैं, तो वे खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए जो भी साजिशें रची थी, वे अब उनके ही खिलाफ काम कर रही हैं। यह दिखाता है कि बुरी नीयत और गलत कामों का अंत हमेशा बुरा ही होता है। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने यह साबित कर दिया है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर इंसान सही रास्ते पर चलता है, तो वह जरूर सफल होता है। तुम्हारी यह सफलता केवल बाहरी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक जीत भी है। तुमने न केवल बाहरी चुनौतियों का सामना किया, बल्कि अपने भीतर के डर और शंकाओं को भी हराया। यह सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब इंसान अपने भीतर के डर को पार कर लेता है, तो कोई भी बाहरी ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो और तुम्हें इस मजबूती का उपयोग अपने भविष्य को बेहतर बनाने में करना है। आगे की राह में तुम्हें नई जिम्मेदारियों का सामना करना होगा। सफलता के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। अब लोग तुम्हें एक रोल मॉडल के रूप में देखेंगे। तुम्हारे निर्णय और कार्यों का असर सिर्फ तुम्हारे जीवन पर नहीं, बल्कि उन लोगों पर भी पड़ेगा जो तुम्हें प्रेरणा के रूप में देखते हैं। तुम्हें अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना होगा, ताकि तुम अपनी सफलता को बनाए रख सको और दूसरों के लिए भी मिसाल बन सको। तुम्हारी इस सफलता ने यह दिखा दिया है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर इंसान ठान ले कि उसे हार नहीं माननी है, तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। यह तुम्हारी ताकत का प्रमाण है। अब तुम्हें इस ताकत का सही दिशा में इस्तेमाल करना है। तुम्हें अपने सपनों को और भी बड़ा बनाना है और उन्हें हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना है। तुम्हारी कहानी अब उन लोगों के लिए एक प्रेरणा